नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जिला प्रमुख और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा होती है, हर जगह चुनावी चर्चा दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, आपकी नज़रों में नोखा पंचायत समिति का प्रधान कौन बनेगा, कमेंट द्वारा जरूर बताना। और आपके गाँव में कौन मारेगा बाजी, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य RLP, जो भी हो कमेंट द्वारा जरूर बताना। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपका नाम और? मेरा नाम ओम प्रकाश तेड़ू है। मैं सलूंडिया गांव का निवासी हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश जी, जैसे कि दावेदारी कौन कर रहा है पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में आपके यहाँ? मेरी धर्मपत्नी है, पंचायत समिति वार्ड नंबर 1 से दावेदारी करे RLP हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से। अच्छा, वार्ड नंबर 1 से आपकी धर्मपत्नी दावेदारी कर रहे हैं RLP से। तो आप जैसे RLP का कह रहे हो, और मैं एक जानना चाहता हूँ कि RLP से आपने क्यों दावेदारी की? पार्टियाँ तो और भी बहुत है, कांग्रेस, बीजेपी और भी है, लेकिन RLP से जुड़ने का कारण क्या है आपका? क्योंकि इन दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त आ चुकी है। एक ये मोनोपोली करते हैं। जैसे हमारा 4 नंबर वार्ड था, 1 नंबर वार्ड था, उसमें 4 गांव पड़ते हैं। यहाँ देसर है, नौका गांव है, सलूंडिया है, बूदरों की ढाणी है। इनमें से दोनों पार्टियों ने किसी की दावेदारी मंजूर नहीं की और किसी को टिकट वितरण नहीं दिया। और दोनों पार्टियाँ क्या जनता त्रस्त आ चुकी है इनसे। और हनुमान जी बेनीवाल की RLP पार्टी है जो गठन किया है, तो वो गरीबों की और किसानों की पार्टी है। किसानों के लिए हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये मिलकर निर्णय किया कि हम हनुमान जी बेनीवाल की रालोपा पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसी से चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आपने कह रहे हो RLP से ज्वाइन कर रहे हो, RLP से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन वोट तो सभी मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मांग रहे हैं, बीजेपी मांग रहे हैं, लेकिन आपको ही जनता वोट क्यों देगी? 1 नंबर के वार्ड की जनता देख रही है, चारों गाँवों की। आपको वोट देने से उनको क्या फायदा, और आपको ही वोट क्यों दे? मेरे को वोट इसलिए देंगे क्योंकि मुझे जनता ने, गांव के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम दोनों पार्टियों में किसी ने दावेदारी हमारी नहीं दिखाई है और ना ही किसी को टिकट दिया है अपने चारों गांव के 1 नंबर वार्ड से। तो इसलिए हमें क्या करना है, आपको चुनाव लड़ना है। और जो बेनीवाल जी की पार्टी है वो गरीबों के, किसानों की पार्टी है। इसीलिए आपको तय किया कि आपको चुनाव लड़ना है और हम आपका सपोर्ट करेंगे इसीलिए। और गरीबों के लिए, हमेशा किसानों के लिए तैयार रहते हैं हितैषी पार्टी है। जैसे हनुमान जी बेनीवाल खुद को आधी रात को हमने कॉल कर दिया तो उनका PA फ़ोन नहीं उठाएगा कभी, वो खुद उठाएंगे। और खुद कोई दिक्कत है तो वो सामने चले आते हैं आधी रात को। सर, जैसे कि एक बात कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे दोनों ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, इनसे अब जैसे गाँव की जनता किस प्रकार बिहेव कर रही है? गाँव की जनता इन पार्टियों के बारे में क्या कहती है? गाँव की जनता इन पार्टियों को बिल्कुल साथ नहीं है। एक तो इन्होंने भारी उम्मीदवार लाकर उतारे, जनता पे थोप दिए कि ठीक है, आप हम तय करते हैं, उसी के अनुसार आपको चलना है। तो जनता की खुद की आज़ादी है। जनता जहाँ चाहेगी, जो किसानों का, गरीबों का भला करेगा, उसी पार्टी को वोट देंगे। इसीलिए मुझे जनता ने कहा आप जनता की आवाज़ बनिए, आप खड़ा होइए। सर, जैसे कि 1 नंबर वार्ड की जो सीट है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, नोखा पंचायत समिति की हॉट सीट है, जैसे RLP से आप दावेदारी करो, तो जैसे कि वार्ड की सभी जनता देख रही है, आपकी तरफ से कोई मैसेज, अपील, संदेश? मैं सभी वार्ड नंबर 1 के सभी क्षेत्रवासियों से, वोटरों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारे चारों गांव के ऊपर भारी पैराशूट उम्मीदवार थोपे गए हैं। इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मुझे वोट मेरे धर्मपत्नी सुशीला देवी को RLP के निशान, बोतल पर निशान पर वोट देकर विजयी बनाए। सभी से अपील करता हूं हाथ जोड़कर, और जीता है। जैसे इन्होंने चुनाव चिन्ह के मैं बारे में बता देता हूँ, बोतल का निशान बताया RLP का। इनके विचार किस प्रकार के लगे, कमेंट द्वारा जो बताना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए प्रत्यक्ष के साथ, नए वार्ड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।